वज्रदेह दानव दलना जय 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 कपीसोर। मैं अपराधे जन्म का नकसिक भरा विकार। तुम जो छोड़ो साथ दो, कौन उतारे पार। बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। जी हाँ, ऐसा भारत माता के पवित्र पावन कोरा में बसे आपके पुण्य धरा धाम, आपके पावन ग्राम के जम्मू देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, साथ ही साथ ये ग्राम के जम्मू ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, वैदिक समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आप जम्मू समाज के पधारे हुए जनमानस के श्री चरण कमल में हमारा आदर से श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षक वर्धक रहले भगवत स्वरूप प्रणाम करत हो, नमन करत हो। ग्राम के समस्त रहवासी, ग्रामवासी, आयोजक समिति सहित ये मंच के कुशल उद्घोषक, मानस दर्शन के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय भैया देवलाल सिन्हा जी के पावन चरण कमल में आप सबला ये आयोजन के प्रति हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई प्रेषित करत आओ। भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज के पावन चरण कमल में एक छोटे से चरण वंदना के पश्चात आप सबला रामचरितमानस के कथा यात्रा कराए के भरपूर प्रयास करबो। प्रथम मनाओ गुरुवर को, द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय मनाओ मातु शारदे। मेरी कारज करियो हमें, भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण।
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणिविनायकं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशो बोल श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की राम के देवी देवताओं की बोले सर्वदेव भगवान की बड़े ही सौभाग्य की बात आज एक घोर कली काल में घलो हमला और आपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और ये सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के साथ साथ हमार परम सम्मान्य भैया डीएल सिन्हा जी जिकर संयोजन में ए पावन ग्राम कन्हेरा के संगे संग और जिन संयोजित मंच है एवं में आय के सौभाग्य मिले। सर्वप्रथम हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे कवर्धा के मानस पुत्र डहले दोनों हाथ जोड़ के पुनः प्रणाम है स्वीकार करो। आओ धन्य धन्य वह देश को धन्य धन्य वह ग्राम धन्य धन्य उस जीव को जो ले राम का नाम। ऐसा पावन भाव रखते हुए मिले हुए समय के संग मिले हुए पावन प्रसंग में चर्चा करे के एक सौभाग्य प्राप्त करन। मिले हुए प्रसंग रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और अरण्य कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 16 के नीचे जिन चौपाई है उमा चर्चा करे के सौभाग्य है जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर भाव से लिखते का शूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण शूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण पंचवटी सुखई एक बार देखे विफल भई युगल कुमारा शूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण शूर्पनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस यही चौपाईला आधार मान के आपके बीच चर्चा करे के एक सौभाग्य है। वास्तव में ये प्रसंग के सार्थकता का है एक ऊपर चर्चा करबो। शूर्पनखा रावण के बहिनी जब भी ककरो नाम ले जाते है और वास्तव में नाम के बड़ा महत्व है नहीं। रामचरितमानस में जहाँ जहाँ नाम के वर्णन हो नहीं तो नाम के पीछे के कारण बताएगी इसकी वास्तव में नाम कैसे ढंग के है। जैसे नाम मंत्र मंदमती चेरी कई नंदन कायो मेरे यानी कि कई के भी अगर नाम लेगी तो वहां भी यानी कि जी हाँ जैसे ढंग के पात्र के नाम आए यहाँ पे शूर्पनखा रावण के बहिनी नाम के बड़ा महत्व है। अब एक पहली के जन सियान बना नाम बड़ा बढ़िया ढंग के धरे नाम ला। अब नाम धरे किसे ढंग के धरे जैसे कि दिन इतवार सोमवार मंगल बुधवार जिन दिन भी इसे दिन के हिसाब से धरे ना। इतवार के जन्म ली तई इतवारी हो गया है नहीं। समार के जन्म दी समारू हो गया है नहीं। अब कोनो महतारिक मंगल के जन्म हुई तो वो मंगलिन हो गया है नहीं। ऐसे नाम हो महीना में घलो जैसे चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन ओ महीना में कहूँ जन्म ले है नहीं। कोनो बैसाख में जन्म ले तो ओकर नाम का हो गए बैसाख। चैत में ले चैतू आओ माता मन के जन्म हुई तो चैती आओ। पक्ष में
अंधियारी और अंजोरी है नहीं। अंजोरी अंजोरी पाक में कहूँ जन्म लीस त अंजोर सिंह है, अब अंधियारी लीस त ओकर नाम अंधियार है नहीं। अरे यहाँ तक ऐसे बात है कि पहली महतारी मन गर्भ में रहे तब बोले, और गर्भ में रहे ना तब बोले वह काम करे बढ़ जाए। आजकल जबके का बाढ़ गए जबके खर जन वैज्ञानिकता बढ़ी, चिकित्सा के क्षेत्र विस्तार का विस्तार ऐस त कहा थे अरे गर्भ में है बाल्टी मत उठा है नहीं। पहली महतारी मन देख वो गर्भ में 9वां महीना चालू रहा है तब वो लोग खंती कुदारी फेंके जाए। और आजकल को रापा में से खोलने वाले नहीं भाई है नहीं, बरोबर नाप के 9 इंच 10 इंच 1 फीट गहराई त वो कमायल गए हुए नहर में, और नहरे में पैदा हो गए ओकर नाम नहरूसी है नहीं। कचरा फेंकल गए दाई है वही डहार अपन हो गए ओकर नाम कचरा भाई या इनाम, यानी कि नाम के जिन वास्तव में नाम बढ़िया सोच विचार के। अब यहाँ पे जन शूर्पणखा, अब शूर्पणखा के नाम बड़ा विचित्र। शूर्पणखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जसनी। अब शूर्पणखा वास्तव में ये कौन है? तो वास्तव में ये शूर्पणखा के नाम शूर्पणखा कैसे हुई सब है ता अपन जे नख मनला नाखून मनला। आजकल भी वो शूर्पणखा के है नी सहेली मन हवे कुछ जिखर मन के नख हाँ बड़े बड़े मतलब नख ला बड़े बड़े राखे रहे तेखर से ओकर नाम का हो गए शूर्पणखा। कौन कौन है शूर्पणखा के संगवारी? नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे शूर्पणखा के ओरिजिनल नाम का है, वास्तविक नाम ओकर नाम है मीनाक्षी। शूर्पणखा के सही नाम कहे जाए तो ओकर नाम मीनाक्षी है, लेकिन वो नखला बढ़ा ली तेखर से ओकर नाम शूर्पणखा। रात दिन सुरुक करत है तो का की देते भौजी काकी न ये सुरकी वो सुरकी नाम हो गया ओकर। हो एक कनी बात बात में ना मुंह फुला है तो ओकर नाम फूल ही हो गया। हो तब वैसने ढंग के नख लबड़ होई तेखर से ओकर नाम का हो गए शूर्पणखा। अब ये शूर्पणखा जिन है वास्तव में पूर्व जन्म में नयनतारा नाम के अप्सरा रही से। अब ये अप्सरा कुछ ऐसे गलती कर पड़ी जेखर नाम से वज्रा ऋषि एलो श्राप दे दी। अब वज्रा ऋषि जब श्राप दीस तक कहते कि जा तेह राक्षसी हो जा, काबर की तोर कर्म सही नहीं है। अब कर्म जब सही नहीं है तो ते राक्षस कुल में पैदा हो गए। अब तब तो समझ में आई कि वास्तव में सही कर्म और गलत कर्म फर्क का है। अच्छा कर्म करबे तो कौन से योनि मिलते और गलत कर्म करबे तो कैसा ढंग की योनि मिलते, एक फर्क महसूस हुई। महाराज मोर से जैसन भी गलती हुई मोर उद्धार किसे ढंग के हुई बता मोला कि उद्धार। अरे उद्धार के बाद पूछे तो सुन तोर उद्धार जब त्रेता युग में भगवान राम जी के अवतार हुई, और भगवान राम जी के अवतार हुई तो उखरे माध्यम से तोर उद्धार है वह हुई ये शूर्पणखा। अब ये शूर्पणखा के परिचय बड़ा विचित्र ढंग के देखोगा। नारी के परिचय हर 3 प्रकार से होते। नारी के परिचय है 3 प्रकार से। का जब लड़का है बढ़िया मस्त छोटे असन है और छोटे असन है स्कूल बैग धर के जात है स्कूल ले आत है अब आत कोनो कहूँ देख बरिस अब तक कही यह काखर कुमारी है अर्थात यह काखर बेटी है बढ़िया सुंदर बैग धरे है और घर डहर जात है काखर बेटी है। देखो अब वही बेटी है छोटे ले बड़े होइस और बड़े जब हो गए और बड़े जब होइस तो ओकर बिहाव हो गए। अब बिहाव हो गए तो ओकर पहचान पत्नी के रूप में है ना, ओकर पहचान पत्नी के रूप में हो गए। और वही जिन बेटी ला बढ़िया मस्त भगवान की कृपा हो गए ओकर ऊपर, ओकर गोदी में एक नन्हा शिशु आ गए, तब ओकर परिचय का हो गए माता के। अर्थात एक नारी के 3 परिचय, पहला कुमारी, दूसरा सुवारी और तीसरा है महतारी।
ये तीन परिचय। लेकिन शूर्पणखा के परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी ने थे कि शूर्पणखा रावण के, ये रावण के बहिनी है। बड़ा विचित्र बात है, ना तो बोला कुमारी की हिस, ना तो सुवारी की हिस और ना तो महतारी की हिस। काबर ने की हिस? अरे काबर गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि ना तो यह कुमारी है, ना तो यह सुवारी है और ना तो यह महतारी के रूप में है। यह तो सोचे रानी है कि थे सोचे रानी है। काबर भाई एखर जन पति देव रही से विद्युत जीवा, वो विद्युत जीवा की मृत्यु हो चुके हैं। बेटा मन बड़े बड़े हो गए हैं। अब बेटा मन बड़े बड़े हो गए हैं, तब बोले देखो जिन बेटा बहू आगे है, जेकर बेटा बहू आगे है, अब वो कहूँ अपन बर गोसैया खोजे जाहिद बनी है, नहीं बने। अपन बर गोसैया खोजे कौन? ये शूर्पणखा। अब एखर स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी की थे, अरे ये जे रावण है, जिन जगह जाते तेन जगह ले अपन बर पटरानी धर के लाले थे, रानी बनाए बर धर के लाले थे। वैसे ढंग के एखर बहिनी के आचरण है। अब एखर स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी के दीस कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। आओ चर्चा करबो एक भजन पश्चात। बोल सियावर राम चंद्र की जय। दूर मत जाना, मुझे बुलाना नहीं आता। रूठ मत जाना, मुझे मनाना नहीं आता। तुम मुझे भूल जाओ, ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करूं भूल जाना नहीं आता। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला उखड़ सुरता का बात है। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला उखड़ सुरता का बात है। ये दुनिया वाले इंसान मल्ला इखड़ सुरता का बात है। आप सब भली भांति परिचित हो दुनिया वाले के बारे में। बिना मतलब के, बिना वजह के, बिना कारण के आदमी एखड़ दरवाजा में जाना पसंद नहीं करे। काकी ईमान से कोई न कोई कारण होते, कोई न कोई दुख होते, कोई न कोई पीरा उमड़ते, तभी आदमी भगवान के दरवाजा में जाते हैं। बिना मतलब के नहीं जाए। ये बात ना मैं नहीं, कई हजार साल पहली कबीर साहब आरी से बोला लिखना पड़ गए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। साक्षात कबीर साहब ये समाज का संदेश दे खातिर लिखी रही बाबू, चाहे ते सुख में रहा चाहे दुख में रहा, हरे की स्थिति में राम ला अपन अंतरात्मा में बसा के रखो 24 घंटा। फिर आपके जिंदगी में कभू दुख के नामो निशान नहीं आए। पर का करबे आदमी ला सुरता नहीं आए। कबीर साहब के बस बताए रास्ता समझ नहीं आते। आदमी सुरता आते कब जाते हैं खर दरवाजा में आदमी, जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नाले आंसू वो हाथे।
के नहीं जाए। शायद ये बात ला वो ऊपर वाले मालिक घरो समझ की सोई की वाह बेटा जब हे दुख बढ़ते तबे ते मोर दरवाजा में आथस ना एकर से दी जा तोर जिंदगी में सारी जिंदगी भर दुख बने रहा है दुख। हाँ, ये ऊपर वाले मालिक घलो सोचत हुई है ना। एक बात याद रखना ये मानस ग्रंथ हमला सबला बताते बाबू कर भला सो हो भला। दुनिया में आए के बाद अगर तय करो भला नहीं करे ना तो वो ऊपर वाले मालिक तोर बाप के गारंटी नहीं ले है कि तोर जिंदगी में भला हो सके। कर भला सो हो भला। वर्तमान जीवन में देखा जाए तो आज आदमी की जिंदगी से भला नाम के चीज गए। नहीं करना चाहे आज के इंसान भला नहीं करना चाहे एक दूसरे के सहयोग। हर आदमी ला सिर्फ अपन से मतलब है। यहाँ हर आदमी स्वार्थ के जिंदगी जिया थे। अब ये स्वार्थ के जिंदगी के नतीजा ये हुआ थे हमारे ऊपर क्या सनातन धर्म के ऊपर। हाँ, गंभीर से विचार करके देखना। ये राम जी महाराज जे घर हम कथा सुना था ने राम जी महाराज ला हमारे तुहर जैसे स्वार्थी इंसान के स्थिति अपन जन्मभूमि अयोध्या में 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल कौन कहे पूरा के पूरा 500 साल तक राम जी महाराज ला झोपड़ी के नीचे में रहना पड़े टेंट के नीचे में है ना। सनातन धर्म ला मानने वाला के संख्या भारत देश में 100 करोड़ और 100 करोड़ सनातनी के होते हुए भी राम जी महाराज ला वो अयोध्या से मंदिर में आए पर 500 साल लग गए। एक हल्ले ज्यादा शर्म के बाद हमारे लिए वो का हो सकते है सोचो आप। हाँ, सोचना पड़ी आपके स्वार्थपन के सेती सनातन धर्म के या कहीं पर भगवा ध्वज निकाल के फेंके जाते या कहीं पर सनातन धर्म के मंदिर तोड़े जाते या कहीं पर सनातन धर्म के आदमी ला 1 बोरी चाउर 1 बोरी शक्कर 1000-2000 रुपया लालच दिखा के ईमान से अपन धर्म में मिला के घलो षड्यंत्र चलत है हमारे छत्तीसगढ़ में। हाँ, नजर उठा के देखो झेला धर्मांतरण कथे धर्मांतरण। आप सब सावधान हो जाओ आने वाला पीढ़ी सवाल करने वाला है। नाल नाल लइका मन जब बड़े हुई काकी तो सवाल करी बाबू जब सनातन धर्म ऊपर अपना षड्यंत्र चलत रही सबका हमला हुआ रही वो समय तय का करत रहे। शर्म से हाथ झुकाना मत पड़ जाए। पथरा जिसे पहाड़ जिसे मल्ल बना के मत जियो। कुछ राम के लिए सोचो कुछ देश के लिए सोचो कुछ सनातन धर्म के लिए सोचो। सोचना पड़ेगा। पथरा पहाड़ का सनातनी के मन है शिक्षित हुआ थे। ये गर्व के बात है कि मोर देश के आदमी शिक्षित हुआ थे। सरकार घलो सहायता करत है। कहा थे स्कूल में जाओ बेटा फ्री में खाना फ्री में कपड़ा फ्री में कॉपी पुस्तक फ्री में पढ़ाई यहाँ तक के फ्री में पास। हाँ, तोर लड़का साल में 1 दिन स्कूल जाए चाहे मत जाए जगह फोकट में पास करे के गारंटी आज हमारी सरकार मन ले यार। हाँ, ये फोकट के चीज के बारे में अपन घर के बुजुर्ग सियान ला जाके पूछबे तब वो बुजुर्ग बाबा बताते बेटा ये फोकट के चीज कबू कबू आदमी हजम नहीं होए। बिल्कुल हजम नहीं होते आज के पढ़े लिखे पीढ़ी ला।
हाँ हजम नहीं होते। जबकि आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते काकी माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दीस, बुजुर्ग आदमी का सम्मान करना छोड़ दीस, और जबकि आज के लिखा पढ़ते जीते जाते ना इस धर्म मंच में आना छोड़ दीस। आज इतवार के दिन ना कोनो जग स्कूल लगे, ना कोनो जग कॉलेज लगे, ना कोनो जग शिक्षा संस्थान चालू है, पर आपके नौजवान औलाद कहाँ है? पढ़ने निकलने वाला नौजवान औलाद की संख्या देखो आप आपके गांव में नौजवान मन की संख्या कितना है और ये जगह ऊपर उपस्थिति कितना है? अरे सोचना पड़ी हम सबला। ये आयोजन जो हुआ थे कब तक के हुई? 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ऐसे आयोजन आपके गांव में हुई कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। काबर की आने वाला पीढ़ी ला इस मंच से मतलब नहीं है। सावधान हो जाओ, अपन गांव में ऐसा आयोजन बचा के रखना है तो नौजवान बेटा बेटी के हाथ पकड़ के लाओ। काबर जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे। जितना भी पढ़ा लिखा था ना अपन लेकर डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, पुलिस बन जाए, दरोगा बन जाए, वो चीज बनाना अच्छा बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनाए के शिक्षा भी दो। काबर जरा सी कामयाबी मिलेंगे तो वो भूल जाएंगे, वो दौलत और शोहरत की नशे में झूल जाएंगे। अगर बेटों को आजादी के किस्से नहीं सुनाए तो, अगर बेटों को आजादी के किस्से ना सुनाए तो हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। हमला ये हनी सिंह, सलमान खान, शाहरुख खान ला नहीं जनवाना है अपन औलाद ला। अगर जानना है नौजवानों तो राम ला जानो, हनुमान ला जानो, स्वामी विवेकानंद ला जानो, भगत सिंह ला जानो। उनका नकल करे के तुहर अंदर आदत है तो जाओ भारत पाकिस्तान के सीमा में खड़े मोर सिपाही बन के नकल करके बताओ नौजवानों। हाँ आज नशा चढ़े नौजवान ला नकल करे के, कोई शाहरुख के नकल करे थे, कोई सलमान की नकल करे थे, पर उखर नकल करने से कुछ नहीं मिलने वाला यार। आज जुड़ जाओ राम कथा में, आज जुड़ जाओ इंसान ला इंसान बनाए के ये मंच में। काबर कहना पड़ा थे पढ़ लिखे शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसा है। और जिन्होंने चर्चा करे के प्रयास करन शूर्पणखा रावण के बहिनी अतका में चर्चा करें ना। अब एक हर बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। देखो महतारी मल्ला ममता के स्वरूप माने जाते हैं। महतारी मल्ला ममता के स्वरूप, ममता के मूर्त कोला ये महतारी मल्ला माने जाते हैं। नहीं तो भला सोच के देखो, एक नौजवान छोकरा जिन मात्र 2 लड़का के बाप बनीस औखर बाद मर गए। भगवान के जिन काल गति चलिस मृत्यु ला प्राप्त करके अब 2 लड़का के परवरिश ओ महतारी है कैसनो करके कर डरी, कैसनो करके कर डरी। लेकिन यहीं पे एक जस्ट विपरीत हो जाए, बस वही 2 लड़का है लेकिन पिता के जगह में महतारी की मृत्यु हो गई। 2 महीना 3 महीना साल भर आगे तक देखी औखर बात का कही हर लड़का मन के जतन करे या नहीं गा तो कोनो डहाल ले। हाँ कोनो डहाल, यानी कि कहे के मतलब
यानी कि महतारी मन एक प्रेम की मूर्ति है, ममता के साक्षात मूर्ति है। तो यहाँ पे जो शूर्पणखा एक स्त्री जाति है। अब एक स्त्री जाति होते हुए भी, एक स्त्री होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीन की उखर पर दुष्ट हृदय, एक ऐसा है दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब होते सर्प, अहिनी माने होते सर्प। और सर्प का काम करते, तो सर्प अपने लइका ला खा देते, है ना। सर्प अंडा देते, और सर्प अंडा देते तो वहां से पीला ला निकले के इंतजार करते, और जैसे निकलते ना टपाटप 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 बोला खा जाते। अब जेन एती देती बाँच के भागे रही थे, तेने मन जियत रही थे। तो जेन अपने लइका ला जेन खा दे, अपने परिवार ला दुख में डाल दे, जेकर विनाश के खुद कारण बन जाए, वो अवय शूर्पणखा। अब एक गोस्वामी तुलसीदास जी की दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अब अहिनी माने सर्प होते, और सर्प मतलब काल, काल के स्वरूप सर्प है, काल के स्वरूप ये सर्प है। हम और आप सब सुने हैं, पूत कपूत भले हो जग में, लेकिन माता कभी ना कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं हो सके, लेकिन ये शूर्पणखा है बिल्कुल उल्टा प्रवृत्ति के है, जिन अपने परिवार के नाश करे बर तुले हुए है, ये शूर्पणखा। अब एक करीन का तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इनकी पंचवटी सो गई एक बार, कई बार चल दे रही है, लेकिन एक बार। अब विचार करके देखो, एक अकेली स्त्री ला बियाबान जंगल में अपन घर द्वार परिवार ला छोड़ के जाना उचित है? कैसन कही हाँ बिल्कुल, जब लड़का जा सकते लड़की का नहीं जा सके। तो एक बात देखो, तुम्हारे गांव कोनो गल्ला खरीदते, गल्ला गल्ला मतलब धान कोदो चना राहेर ये सब खरीदने वाला, चल ठीक जैसे भी खरीदा देखे हो। अब वो जेल खरीदते ना, तब पहली जिन तराजू टंगाया रहा है, बड़ा जन बड़े बड़े तराजू का, अब वो तराजू ला घर के दुआरी में, दुकान के दुआरी में वो टांग के रख दे। और यहाँ तक ऐसे भी है कि कई बार वो रात भर वो जन किलो बाट हवे वो बाहरे से परे है, तो कोनो लेखते कोई नहीं लेके। लेकिन वही जगह में वो किलो बाट ला छोड़ के एक आख तोला सोन रख दे, चांदी रख दे, रही एक आख कनिक आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट बस, कखरो भी नजर पड़े उठे सपन खस के बने, है नहीं चलते बने का करना। तो यहाँ से ये समझ में आते, तेजन लड़का है एक प्रकार से लोहा के तराजू बाटे, किलो बाट। और जिन आप मन हो, बहनी मन है, दीदी मन है, ये मन हा सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो। अब एक स्थिति आप मन के सुरक्षा देवर, आप मतलब सुरक्षा देवर आप मतलब विशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। अब एक स्थिति हमारे शास्त्र में कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने और रक्षतिम स्थवरे पुत्रो न स्त्री स्वतंत्रता अर्हति। यानी कि अगर तेहा छोटे अवस्था में हंस तो रक्षा पिताजी करत है, जब युवा हो गए युवती हो गए त रक्षा कौन करिया पति देव करते, और ओखर बाद जब वृद्धावस्था ला प्राप्त कर ले तो वो समय में तोर जन पुत्र है वो तो रक्षा करे बर तैयार है। एक स्थिति जिन महतारी मतलब स्वतंत्र रहे के आवश्यकता महसूस नहीं हुई, मतलब स्वच्छंद नहीं करेगी। स्वतंत्र तो सब है, स्वतंत्र और स्वच्छंद दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता वो है जेखन में दूसरा के हित और अहित ला ध्यान में रखते हुए हम जिन कार्य करन वो आवे स्वतंत्रता। लेकिन दूसर के हित और दूसर के अनहित ला हम ध्यान ना रखते हुए केवल अपन हित ला ध्यान में रखन और कुछ भी कार्य करन वो आवे स्वच्छंदता। अब ये काम कौन करत है? तो शूर्पणखा करत है। ये काम शूर्पणखा करत है। तो
हम आज के समाज हमें शूर्पणखा के अनुकरण ना करके माता सीता के अनुकरण करन, माता अहिल्या के, माता सती के इखर अनुकरण जब हम करबो तब कहीं जाके हमारे समाज है वो गतिमान हो पाही। देखो बेटी मन के लिए कितना सुंदर बात कीन भाई, जिन घर में बेटी अगर नहीं रहा तब है ना, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। अगर बेटी नहीं है तब की स्थिति में मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता। अरे रह जाते हैं ओ घर सुने आंगन बनकर, अरे जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो बेटी के होना अति आवश्यक है, बेटी के होना अति आवश्यक है। अब एक कवि बहुत ही सुंदर लाइन लिखीन का, घर के साज सिंगार है बेटी और माया दुलार के बौछार है बेटी, अरे दो दो कुल के लाज रखैया, अरे लक्ष्मी दुर्गा अवतार है बेटी, लक्ष्मी दुर्गा अवतार है बेटी। दाई ददा के आँखी के तारा, दाई ददा के आँखी के तारा, अरे भाई के राखी सिंगार है बेटी, अरे दुनिया के अंधियार भगाएवर ज्योति रूप अवतार है बेटी, ज्योति रूप अवतार है बेटी। अरे बेटी बिना ये संसार है व्यर्था, बेटी बिना संसार है व्यर्था, अरे डूबत नैया के पतवार है बेटी, अरे सम्मान करो जी बेटी मन के, अरे देश के सीमा रखवार है बेटी, देश के सीमा रखवार है बेटी। ऐसा अगर ये बेटी अगर सीता जैसे है, अनुसुईया जैसे है, गार्गी जैसन है तब तो बिल्कुल महान है, लेकिन बेटी अगर शूर्पणखा जैसे हो गए हाँ तो भाई के वो गाड़ेज के लिए क्यों, हाँ ओकर मर जाना ठीक है ना। काबर बहन अगर चाहे तो भाई ला बना सकते, बहन अगर चाहे तो भाई ला बना सकते, और बहन अगर चाहे तो भाई ला बिगाड़ भी सकते, बिगाड़ भी सकते। एक स्थिति हम बनाने वाला बहन बनन, बिगाड़ने वाला नहीं। यहाँ पे शूर्पणखा अकेला पहुंच गए है नहीं, लंका ले दबाई से स्कूटी और ऐसे की के कहाँ पहुंच गए, भारत देश आगे पंचवटी में, लंका ले वो कहाँ आगे, भारत के पंचवटी में। अब भारत के पंचवटी तब पंचवटी काला की थे तो समास में पढ़थन है नहीं, पंचानाम वटानाम समाहारा इति, हाँ पंचवटी जेने 5 वृक्ष के समूह हो। ये 5 वृक्ष का है तो पीपल हो गए, बरगद हो गए, आंवला हो गए, अशोक हो गए, बेल हो गए। ये 5 जिन वृक्ष है जिन जगह में रहे ओला की पंचवटी। अब ये शूर्पणखा बिल्कुल अकेला आ गया। अब अकेला ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात किष्किंधा कांड में लिखीन कि महावृष्ट चली फूट की यारी और जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। पीलावती के इशारा बिल्कुल एकदम संक्षिप्त भाव में, महावृष्टि चली फूट की यारी, जैसे पानी बिकट गिर गए, पानी बिकट गिरीस, अब मेड़ पार सब रोहो पोहो के फूट आ गया। अब फसल एकदम बढ़िया हुई, फसल एकदम बढ़िया हुई नहीं क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। फसल अगर अच्छा रखना है तो मेड़ पार ला मजबूत बनाने लगी, और मेड़ पार कहूं नहीं है तो फसल तो होने वाला हाँ नहीं है। बस यही प्रकार से ये मन महतारी मन है ना, ये समस्त संसार रूपी बगिया ला खिलाए बर, समस्त संसार रूपी फसल ला लहलाए बर ये मन का है तो क्यारी है, क्यारी बने मजबूत रही तब फिर फसल भरपूर हो ही। लेकिन अगर वो स्वच्छंद हो गए है ना, भामनी के जगह कामनी के रूप धारण कर लीन तो निश्चित है वो जगह के विनाश होने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। तो पंचवटी सो गई 11 और देख जुगल भय विकल कुमारा। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दोनों जना देखीन और दोनों जना देख के व्याकुल हो गए। और व्याकुलता कारण का है तो आगे आते कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो ये खर आध्यात्मिक विवेचन और है। शूर्पणखा भले राक्षसी है, लेकिन राक्षसी होए के पश्चात भी यहाँ पे एक कामनी के भाव में भी अगर देखन तो कथा लग कहे जाते, लेकिन एक भामनी अर्थात एक निवेदन के स्वरूप में भी वहां पे जाते
कि थे कि महाराज हर एक स्त्री कब तक वो सुरक्षित है, कब तक अपन आपला अच्छा महसूस करते, तो जब तक ओकर पति है, जब तक ओकर पति है तब गति है, अब पति नहीं है तब फिर दुर्गति है। तो एखर से वो निवेदन करीन कि महाराज विद्युत जीवा मम पति सुनहु कौशलाधीश, हे भगवान मोर एक जन पति रही सब है जेखा नाम का रही से विद्युत जीवा रही से, विद्युत जीवा मम पति सुनहु कौशलाधीश, और ताही अकारण ही हते ईर्षा बस जगदीश। विद्युत जीवा जब बोले ना तो बिजली चमके, रावण ला ईर्षा हो गया, अरे बाबा रे चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण हट रेंग थे तब फिर धरती हटोल थे, एखर तो बोले भर में बिजली चमक थे, हो सकते एखर से मैं पराजित हो सकता हूँ, एखर से मैं पीछे हो सकता हूँ। धोखा से शूर्पणखा के पति विद्युत जीवल मार दी। अब जब मारिस ना तब फिर शूर्पणखा है जिन्हें प्रतिज्ञा करीन, का प्रतिज्ञा करीन महाराज हीन निशाचर से अवनी को करेंगे आप श्रवण सो सुनी, प्रतिज्ञा तुम्हारी है निश्चर हीन करो मई भुज उठाए प्रण किन्न, और सकल मुनिन के आश्रम जाए सुख दिन। ये भगवान के प्रण है, यही बात ला दोहरा थे शूर्पणखा, हीन निशाचर से अवनी को करेंगे आप श्रवण सो सुनी, प्रतिज्ञा तुम्हारी है अरे बहिन को कुबेश हाल लंकेश की हो, लागी अवधेश ये दुखद दवारी है, अरे क्रूर बन हरूंगी एक एक या तो धान के प्राण, और सिर से सिंदूर यह टेक ही हारी है, अरे प्रण है दुहु का नाथ दैत्यों का करेंगे अवसी। तहु कहा था कि निश्चर हीन करो मही, राक्षस मन ला मार हूं, महू कहा था ये राक्षस मन के संगार हो जाए, प्रण है दुहु का नाश दैत्यों का करेंगे अवसी। अब एखर स्थिति तुम सम पुरुष नमो सम नारी है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी है। ये शूर्पणखा के भाव आध्यात्मिक भाव आओ समय के इशारा हो चुके हैं, जैसे बन पड़ी आपके बीच रखे के एक छोटे से प्रयास रही से आओ एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्री रामचंद्र की दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया जब तक घट में प्राण, हरि भजला नहीं करे गोठियाए लपर ले, प्रभु भजला नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मुँह लगा देखा मेरी कोयला, तोर मुँह लगा देखा मेरी कोयला, हरि भजला नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मुँह लगा देखा मेरी कोयला, तोर मुँह लगा देखा मेरी कोयला। कक्का दूध पीरा सही के एक औलाद का जन्म दे है। हाँ वो औलाद अगर दुनिया में आए के बाद वो 9 महीना के महतारी के दुख पीरा ला समझ जाए और वो महतारी के सम्मान कर लेना, वो औलाद के लिए बहुत बड़े भजन होते। एक बाप
अपन जिंदगी भर के कमाई ला न्यौछावर कर देते, संतान के पीछे जा बेटा। मैं अपन जिंदगी ला जैसे भी जिए दुख मा सुख मा, पर तोर पामा दुख के कांटा मत गड़े। एक बाप के चाहत होते, और जो महतारी बाप जिंदगी भर के कमाई ला हमारे पीछे लगा है, वो महतारी बाप ला कभू ककरो सामने मत शर्मिंदा होके नजर झुकान मत दे। ये भजन होते सबले बड़े भजन। हाँ, महतारी बाप के मान रख ले, भाई बहनी के सम्मान कर ले। ये बात का मैं नहीं, ये बात का रामचरितमानस का है। यही बात का मोर छत्तीसगढ़ के कवि लेखक कलाकार मन घलो कहा थे। बाप महतारी के समर्पण का होते समझो का। बाप संतान भर लुट जाते, मांगलो जिंदगी भर माया लुटाते। भाईला गैगत को दुश्मन समझे, फिर वक्त भर देखा वही आते। बस ही है रामायण के सारगा, आधे दुख सुख परिवार का। ये महतारी बाप हमारे लिए अपन जिंदगी लगा है, वो महतारी बाप के लिए, वो समाज के लिए, वो देश के लिए कुछ चल गुजर और दुनिया ना एक शिक्षा दे दे। और कहा चले जा का बहे खून मेरा चमन के लिए, खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए। हाँ, मेरी जान जाए वतन के लिए, हाँ, मेरी जान जाए वतन के लिए, हाँ, मेरी जान जाए वतन के लिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, हद में मुझको शहादत मिले। मैं हुस्न का अंजुमन चाहता हो, न मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हो, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हो, न मैं रोशनी की किरण चाहता हो, न बस्ती न सेरा न बन चाहता हो, न मैं आलिशान भवन चाहता हो। प्रभु मैं तो ये यमन चाहता हो, यही धरती गंगो यमन चाहता हो। मरो तो मैं खाके वतन चाहता हो, तिरंगे का लिपटा कफन चाहता हो। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, हद में मुझको शहादत मिले। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले। अरे डंडा उठाना सफर के लिए, डंडा उठाना सफर के लिए, मेरी जान जाए वतन 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 के लिए। बोलिए भारत माता की। अपनी जिम्मेदारियों का हमें भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों का हमें भी ज्ञान होना चाहिए। अजी समस्याओं का इस देश में निदान होना चाहिए। समस्याओं का इस देश में निदान होना चाहिए। और जहां की मिट्टी से हमारा पोषण होता है, जी हाँ, जहां की मिट्टी से हमारा पोषण होता है, उस देश के लिए दिल में अभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। और निश्चित रूप से रक्से की मिट्टी का हर कण सोने जैसा खरा है। रक्से की मिट्टी का हर कण सोने जैसा खरा है। और हरियाली ओढ़े खेत और तरुओं का हर पत्ता हरा है।
ध्यान देंगे हरियाली ओढ़े खेत और तरुओं का हर पत्ता हरा है और न जाने कहां से जल मिट्टी लाकर बसाया था पुरखों ने इस गांव को। वहां की हर शख्स कलाकारों से भरा है, कलाकारों से भरा है, कलाकारों से भरा है। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देशभक्ति से सराबोर यह मंडली, आप इस मंडली को आप सुन रहे थे। और समुंदर बिना पानी और दुनिया के नक्शे में मिले हैं। समुंदर बिना पानी दुनिया के नक्शे में मिले हैं। कुछ सस्ते सामान किसी बस्ते में मिले हैं, जिसके लिए लोग दिशा दिशा से पहुंचे थे। जी हाँ, जिसके लिए लोग दिशा दिशा से पहुंचे थे वो अमृत के प्याले थे जो हमारे रक्षे वाले संतों से मिले थे, हमारे रक्षे वाले संतों से मिले थे। जोरदार ताली बजाओ। और निश्चित रूप से सूर्पनखा रावण के बहिनी है ना, रावण के बहिनी है ना, उस सूर्पनखा के विस्तार से वर्णन नाम के महिमा का है। नाम लगाकर जैसे रखना चाहिए। हमारे देश में बेटी के मान सम्मान कैसे होना चाहिए, हमारे बेटी के संस्कार कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। श्री राम। ग्राम पंचायत चिखली से पूर्व सरपंच शैलेश भाई गोस्वामी जी के पिताश्री है, नाव में बैठ के आइएगा। और हमारे बीच छत्तीसगढ़ की विभूति में आदरणीय सम्माननीय भोलाराम निषाद जी होरा वाले उपस्थित है, आप भी आइएगा और नाव में बैठ के हमारे मित्रों तक छोटी सी सम्मान भेंट करेंगे के लिए नाव पर जाइएगा। आदरणीय होरा वाले भोलाराम निषाद जी ओटेबन से और चिखली से शैलेश के पिताश्री, आप दोनों से निवेदन नाव पर जाइएगा, नाव से बैठकर आइएगा। जी हाँ, जोरदार ताली बजाइए हमारे अतिथियों के लिए। और निश्चित रूप से एक बढ़िया व्यवस्था, यही गोदावरी छिबरा गंगा संगम का किनारा है और पतितों को पावन करती बहती गंगा की धारा है। अजी बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को। देखिए अजी देखिए इस कन्हेरा की पावन धरा पर आज कुंभ जैसा नजारा है, कुंभ जैसा नजारा है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। और हमारे अतिथियों का स्नेह आगमन। और साथ साथ डॉक्टर के एल निषाद जी बिंद्री कला से पूर्व सरपंच कुंजराम निषाद जी, आप भी जाइएगा, नाव में बैठ के आइएगा। कुंजराम निषाद जी और साथ में हमारे पड़ोसी बड़ा आदरणीय हेमलाल निषाद जी, आप दोनों नाव से बैठ कर आइएगा। के डॉक्टर के एल निषाद जी, आदरणीय हेमलाल निषाद जी, आप सबो नाव में बैठ कर आइएगा। और मैं सादर आमंत्रण भेजूं श्री सरगम महिला मानस मंडली मगललोर के बहनों को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेजता हूं। और विदाई के लिए हमारे संतों का नाम का वाचन किया गया है भाई सुमित के द्वारा। आपसे विनम्र आग्रह है कि शीघ्र हमारे मांगी नाव न केवट आरा के पावन भाव प्रसिद्ध करते हुए हमारे केवट जी महाराज के द्वारा अतिथि अभिनंदन करते हुए हर रूप में राम उठत चलत कहत राम, राम राम बोलिए और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हमारे अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए आपके सम्मान के लिए पहुंच रहे हैं और आपके सम्मान में ढेर सारी पुष्प की वर्षा। पुण्य निषाद 10 रुपया, मेमिन भाई ढहरिया 100 रुपया। जोरदार ताली बजाइए। बुद्ध निषाद 10 रुपया, योगिता निषाद 20 रुपया, हीरा निषाद 51 रुपया, स्वर्गीय राजेश यादव की स्मृति में 10 रुपया, देव हंसदा के ओर से 10 रुपया, लक्ष्मी निषाद 10 रुपया, तोरण चिखली 10 रुपया, नोहर निषाद 10 रुपया, आयुष आरुषि रामा भाटा की ओर से पूरे के पूरे 50 रुपया। और 2-3 ठन कापी में घुमत रहे का बेटी और कहा है कापी में नहीं लिखे होगा, जमा कर दे। पूरा लिखा गया पूरा ठन दिखते हो। अच्छा
तीनों मिलके एक ठन में करे वो ला तो ला 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 और प्रेम प्रकृति छाया निषाद की ओर से 100 रुपए की सम्मान राशि जोरदार ताली बजाएं। और देव निषाद 10 रुपया, सुकुल्लू निषाद 10 रुपया, कविता पवन रामा भाटा 50 रुपया, स्वर्गीय रामा दिन 51 रुपया, पूर्णिमा निषाद 10 रुपया, युगल भावना 20 रुपया और चैत राम निषाद 20 रुपया और वेद निषाद 20 रुपया, कार्तिक निषाद होटल वाले 20 रुपया, चंद्रकला निषाद 26 रुपया, 20 रुपया की स्नेह राशि आपके लिए प्राप्त हुआ है। और प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि आपको अंतिम मंच में प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इस मंच की ओर से समस्त दानदाताओं के द्वारा 2 श्रीफल से सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। और संपूर्ण श्रद्धा सुमन की राशि को आप तक भेंट करने के लिए नाव से हमारे अतिथि चले आ रहे हैं राम भजन के साथ। ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और अतिथियों का सम्मान, अतिथियों के द्वारा हमारे संतों का सम्मान किया जा रहा है इस आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी रक्षे की ओर से। और आप सभी की जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करूं कि संध्या कालीन बेला, आज प्रातः कालीन बेला से लेकर के निरंतर आपको अवगत कराया जा रहा है। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपने अपने घर से आरती की थाल सजा करके आज जरूर आएंगे। आपको 551 रुपया तो जरूर मिलेगा, 351 रुपया भी मिलेगा, 251 रुपया भी मिलेगा। लेकिन सुमित भाई बता रहे थे कि जितना भी थाली आएगी सिन्हा जी उनको अलग से प्रोत्साहन राशि और देंगे। पहले आए तो हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारी बिटिया बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और भगवान के चरणों में अनुरागी बन करके अपना जीवन धन्य बनाए। मधुरता कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो इंसान पसान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और कामना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता। जोरदार ताली बजाओ। और फूल खिले गुलशन खिले, खिले होठों की लाली, और भैया मन जाही अब तुम जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। जी हाँ, और ये चेहरे नहीं ईमान पढ़े जाते हैं और मजहब नहीं इंसान बढ़े जाते हैं। हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और लीजिए संतों, आप की सुमधुर गीत ने, संगीत ने और व्याख्या ने, सुमधुर व्याख्या की प्रस्तुति ने सबके मन को भाई है। और इन्हीं पावन भाव के साथ में सरगम महिला मानस मंडली को सादर देता हूँ, पहुनाई है। आप आइएगा। आपकी प्रस्तुति आपकी सुंदर थी पर समय का ताना बाना है। प्रस्तुति आपकी सुंदर थी पर समय का ताना बाना है। करते हैं हम विदा आपको क्योंकि औरों को भी आना है। जीवन का दर्शन यही जग में केवल आना और जाना है। आने जाने के राह में रखो याद प्रभु राम को ही पाना है। और आपकी प्रस्तुति सुंदर थी पर समय का ताना बाना है, समय का ताना बाना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ और हमारे संतों का विदाई किया जा रहा है। और उन्हीं कड़ी में इसी में हमारे अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है आयोजक समिति की
जोर से एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। अरे आज ये मना है और नहीं आवे काली, आज ये मना है और नहीं आवे काली, तेकर से